गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वैसे लाइव क्लास जो है, लाइव ऑडियो क्लास जो है वो ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। आप उसको सुन चुके होंगे तो आपको इसमें भी सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस को लेके मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था कि प्रेजेंट टेंस की लाइव क्लास होगी। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंसेस होते हैं और टेंस को समझने से पहले ये चारों आपको बिना देखे बोलने फटाफट इसकी एक प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। बिना देखे आप इसको बोल पाएँ। सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और 4 पार्ट्स में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट जैसा दिखता है सिंपल नाम से, इतना सिंपल नहीं है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एक तो पहला ही है, इसीलिए डिफ़िकल्ट लगता है ख़ास करके स्कूल स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा जो है ये इसमें हमेशा डाउट रहता ही है। ठीक है, ये डाउट अगर क्लियर हो जाता है तो मेरी ये मेहनत सफल हो जाती है। अगर आप लोगों की का डाउट क्लियर होता है तो इसमें जो है सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इजी है, बिल्कुल इजीली हम समझ सकते हैं। उससे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो भी बिल्कुल इजी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये थोड़ा सा फिर एक बार ट्विस्ट लिए हुए है अपने साथ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये टेंसेस वन बाय वन समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको क्या फॉलो करने हैं। हर एक पार्ट के 3-3 आगे आपको तीन तीन पार्ट मिलेंगे, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल यानी जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना ही कोई नेगेटिव उसमें सेंस, किसी भी तरह का नेगेटिव सेंस ना हो, और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना कोई ऑर्डर हो, ना कोई रिक्वेस्ट हो। सिंपल सा स्टेटमेंट हो, उसमें हम किस तरह से टेंस लगाएंगे। और नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, यस नो वाले आंसर, जिसका यस नो में आंसर दिया जाए, और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। वो दोनों ही तरह के आपको इसमें एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के को हम समझेंगे कैसे, उसको देखते हैं। जैसा कि 3 पार्ट्स बताए मैंने, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वी और वन लिखा है। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से एक ऑप्शन है, दोनों में से एक आपको यूज़ करना है। और उसके साथ आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है अगर दिया है तो। ठीक है, इसमें जो है हमें अब ये समझना ज़रूरी है कि V1 किसके साथ और V5 किसके साथ, क्योंकि दोनों में से आपको एक ही लगानी है। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा दिया जाता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है आई के साथ, यू के साथ, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन वाला सब्जेक्ट हो। आपका सब्जेक्ट अगर जो है प्लूरल है तो आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाएंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस और एस वाली यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जो एक वचन है, जैसे ही हो गया, शी है, इट है, राम, सीता, और इसके अलावा काफ़ी सारे, स्टूडेंट है, प्लेयर है, चाइल्ड है। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसके साथ लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको समझ लेते हैं, वो मैंने अभी भी बताया आपको। आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। आई है तो आपको उसके साथ V1 यूज़ करनी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई रीड आ स्टोरी, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ, उसके बाद रीड, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही, अ स्टोरी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। आई रीड अ स्टोरी,
You read a story. We read a story. Students read a story. We play a match. I play a match. You play a match. I listen an audio. Okay, you listen an audio. एंड प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ जाना चाहिए, यानी आपका अगर करता क्या है प्लूरल है तो V5 वाले में समझ लेंगे, जैसे he writes a letter, he writes a story, she writes a story, it plays like this. okay, it rains, it के साथ भी आपको rain नहीं rains लगाना है. it rains heavily, it rain heavily नहीं होगा, it rains heavily. इसी तरह से मोहन runs fast, मोहन gets up early, gets जो है वो क्या है V5 है. इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है. ठीक है, और इसके साथ आपका सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस खत्म होता है. नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव यानी नहीं वाला वाक्य. सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसके नेगेटिव सेंटेंस को पहचानना कैसे है. सबसे पहले उसमें आपको पहचानना है कि डू या डज दिया है, यानी डू और डज दिया है तो सबसे पहले वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है. एज यू कैन सी इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन यू नीड टू यूज डू और डज. डू और डज आर ऑप्शनल. डू और डज दोनों में से एक ही लगाना है. उसके बाद आपको नोट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. हाँ, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि हम जहाँ डू डज यूज़ कर लेते हैं वहाँ ये कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है डू और डज दोनों में से एक का. इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कन्फ्यूज़न ख़त्म. अब बात करते हैं डू और डज में से कैसे इसको यूज़ किया जाता है. डू को कहाँ, डज को कहाँ. इसमें आप देख पा रहे हैं डू इज़ यूज विद आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट. डू यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, और डज यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ये मैंने आपको इसके सिंपल सेंटेंस में बता दिया था. सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो इसमें आपको डाउट ना हो और आप इजीली इसको समझ पाए तो इसको ऐसे समझिए कि आई, यू और प्लूरल है, इसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू लगेगा. डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो उसमें आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगानी है, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डज यूज़ करना है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि डू इज़ यूज्ड, सॉरी एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से आई डू नॉट लाइक टू ईट, आई डू नॉट लाइक टू ईट, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट ईट. लाइक दिस, दीज सेंटेंसेस आर नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, नॉट लगा है तो नेगेटिव तो है ही. सबसे पहली पहचान ये कि नॉट लगा है मतलब नेगेटिव है. नेगेटिव कौन से टेंस का है वो आप कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देख के. हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें डू और डज है, डू या फिर डज. ठीक है, डू को यूज करना है. अच्छा, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट सिंग, वी डू नॉट डांस, लाइक दिस. ठीक है, इसके साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते दो तरह के हैं. ठीक है, पहला होता है यस नो वाले आंसर्स जिसमें हम दे सकते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह स्कूल जाता है. तो इसके आंसर्स आप या तो यस में दोगे या नो में दोगे. और दूसरी तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, जिसमें आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते, आपको कोई ना कोई प्रॉपर वर्ड में आंसर देना पड़ेगा. जैसे तुम कहाँ रहते हो. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए. इसमें आपको फर्स्ट पहला जो दिया है वो है डू और डज, दोनों में से कोई भी एक आपको सबसे पहले यूज करना है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट.
ठीक है, यहाँ भी डू डज है, डू डज में से ऑप्शन आपको चुनना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपको लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे डू यू लाइक टू ईट बनाना, क्या तुम्हें केला खाना पसंद है, तो इसका आंसर हम या तो यस में देंगे या नो में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट है, व्हाई, वेयर, विच, हुम, इस तरह के जो WH वर्ड होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। हाउ, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू और डज दोनों में से कोई भी एक, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। डू और डज मैंने आपको बता ही दिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। जैसे कि व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसमें डू लगा दिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है। और व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डू वी प्ले। वेयर डू यू गो, वेयर डू आई गो, वेयर द स्टूडेंट्स, वेयर डू द स्टूडेंट्स गो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को रीड कर लेंगे। रीड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट। ये मैंने आपको थोड़ा लेंथी, थोड़ा टाइम लगा के इसलिए समझाया है क्योंकि है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो पार्ट है वो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। चलिए अब थोड़े से एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई पॉजिटिव, आई स्टार्ट, ये है पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है स्टार्ट। यू स्टार्ट, ही स्टार्ट्स, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ स्टार्ट्स आएगा। शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, वी स्टार्ट्स, यू स्टार्ट, दे स्टार्ट। इसको देखा आपने, एस कहाँ कहाँ लग रहा है। और इसमें जो है सारे प्रोनाउन दिए हैं, लेकिन आप इसमें नाउन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की है। ये सारे आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे सभी प्रोनाउन है, लेकिन बाई दी वे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, उसकी जगह नाउन है। तो भी आप क्या ध्यान रखेंगे, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। नेगेटिव में आई डू नॉट स्टार्ट, आई डोंट स्टार्ट, यू डोंट स्टार्ट, ही डजंट स्टार्ट, ही के साथ डज आ गया है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना स्पीडली इनको बोलेंगे और भी अपने आप से एग्जांपल्स बनाएंगे तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सी डज नॉट स्टार्ट, इट डज नॉट स्टार्ट, वी डू नॉट स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट, दे डोंट स्टार्ट। ठीक है, ये सभी प्रोनाउंस हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, स्टूडेंट्स है तो डू लग गया, और अगर चिल्ड्रन है तो डू लगेगा, और एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डज नॉट मेक अ नॉइज। इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस में डू और डज दोनों सबसे पहले यूज हो जाएंगे। जैसे डू आई स्टार्ट, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, करता हूँ। डू यू स्टार्ट, डज ही स्टार्ट, डज लगने के बाद ध्यान से देखेंगे, डज ही स्टार्ट्स नहीं आएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। डज यूज हो गया है तो स्टार्ट ही रहेगा, क्योंकि जहां डू डज दोनों में से एक चूज करना है, वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डज लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डज शी स्टार्ट, डज इट स्टार्ट, डू वी स्टार्ट, डू। और बेसिकली हम बोलने में ही गलती करते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ही स्टार्ट्स, सी स्टार्ट्स, और जब क्वेश्चन सेंटेंस की बारी आती है तो उसमें भी हमारा जो है फ्लो बन जाता है और हम डज ही स्टार्ट्स कहते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, इसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी रहेगा। आई होप कि ये वाली जो पिक है, इससे ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, इसमें दे स्टार्ट, यू स्टार्ट, इसके स्टार्ट तो एक वर्ब है, कोई भी और वर्ब आप इसमें उठा के अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आप कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, डाउट में
डाउट जो है आपका कि हाँ हमें यहाँ से ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो और वीडियो आपके लिए लाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका पहला। चलिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई होप मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने इसलिए पहले वाला डिटेल में इसलिए समझाया ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये फिर उसी पैटर्न पे चलेगा, इसलिए मैंने इसको एक साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हिंदी को भी आपको साथ में बताया गया। अगर आप हिंदी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे वह खा रहा है, वह जा रही है, वह सो रहा है, तो इन सब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ये तीनों ऑप्शनल हैं। इन तीनों में से कोई एक, ऑप्शनल का मतलब कि इन तीनों में से कोई एक आपको यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंग वाली फॉर्म होती है, उनको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यूज करनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। ये जो टेंस है वो यूज होता है बेसिकली उन कामों को, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो बोलने के समय चल रहे होते हैं। द एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने के समय हो रहे हैं। वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये है आपका सिंपल सेंटेंस, जिसमें नहीं भी, ना तो कोई नेगेटिव सेंस है, ना कोई इंटरोगेटिव है, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई ऑर्डर है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट नीचे दिया है। नेगेटिव में क्या करना है, बिल्कुल इजी है। नेगेटिव में सिंपली इसमें हम इज, एम, आर तीनों में से कोई भी एक हम यूज करेंगे, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। हाँ, इज, एम, आर के बारे में हालांकि सबको पता है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, बट इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। इज, एम, आर जो है, इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम लगता है किसके साथ, एम यूज होता है आई के साथ। ठीक है, इसमें जो है नीचे दिए हैं आपको क्या इसके एग्जांपल्स हैं। ही इज नॉट सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग। ही इज नॉट सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हैं। जैसे इज ही सिंगिंग, आर वी सिंगिंग, और डब्ल्यू एच वाले में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, नेक्स्ट इसी में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है। पहचान करने के लिए चुका है, चुकी हूँ, ये बात है जब हिंदी से ट्रांसलेट कर रहे हो आप इंग्लिश में, तो आपको देखना है वह खाना खा चुका है, वह सो चुकी है, वह काम कर चुकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। जो काम जो है जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसके प्रभाव को हम महसूस कर पा रहे हैं, वी कैन फील दैट इफेक्ट ऑफ दैट डन वर्क, ओके, डन एक्शन। तो इसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट लगाना है, इजी, सबसे पहले पता ही है। उसके बाद हैज़ और हैव, हैज़ और हैव दोनों में से एक यूज़ करना है, एक आपको लगाना है इसमें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज कई बार अदर वर्ड्स भी दिए होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ संग, वी हैव संग। हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। यू जो है, आई को हम इस याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस है। यू को हम क्यों प्लूरल के साथ ऐड करते हैं, क्योंकि यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप किसी एक अकेले इंसान से बात कर रहे हो तो उसको भी आप यू ही कहोगे, और अगर आपके सामने 4-5 लोग हैं तो उनको भी आप यू कह के ही उनसे बात करोगे। इसीलिए यू को किस में डाला जाता है, प्लूरल की कैटेगरी में ही डाला जाता है, इसीलिए याद करना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या करना है, नॉट लगाना है हैज हैव के बाद, और इसको आप हैजंट हैवेंट भी कर सकते हैं। ही हैज़ नॉट संग,
संग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ होगा प्लूरल के साथ। नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में हैज़ेंट, हैवेंट भी कर सकते हैं। ही हैज़ेंट संग, ही हैज़ेंट ईटन, ही हैज़ेंट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें इंटेरोगेटिव। हैज़, हैव पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ ही संग, हैव वी संग, क्या वह गा चुका है, क्या हम गा चुके हैं, क्या हम खा चुके हैं। हैव वी ईटन, हैव वी डन आवर वर्क, इस तरह से कर सकते हैं, क्या हम अपना काम कर चुके हैं। हैव वी डन आवर वर्क, हैव स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, लाइक दिस, ओके। और WH सेंटेंस है, WH वर्ड वाले में WH पहले वर्ड लगाना है, उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके हो या तुमने क्या किया है, ठीक है। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव, वेयर हैव यू प्लेस, इस तरह से WH वर्ड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इसमें। दोनों टेंसेस हो गए हैं, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, दोनों टेंसेस हो गए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इजी हैं, सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है यानी इंग वाली फॉर्म। और परफेक्ट में आपको हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बिल्कुल ईजी है लर्न करने में, अगर आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब याद रहती है तो। हेल्पिंग वर्ब याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इज एम आर हैज़ हैव को लेके एक बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि इज एम आर लगा दिया तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। इज एम आर अगर बिना मेन वर्ब के यूज हो रही हैं तो फिर वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। इसको फिर एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, नोट्स बना के, स्लाइड्स बना के आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना इसको समझ लेंगे और जहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट है वो डाउट अपना क्लियर करेंगे और कमेंट कर देंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट कहीं रहता है तो। और सेंटेंसेस जितने ज़्यादा हो, मोर यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस बाय यूजिंग योर ओन आइडिया, बाय यूजिंग अपने सब्जेक्ट बनाइए, अपने माइंड में सब्जेक्ट बनाइए, इससे आपको सब्जेक्ट बनाना भी आ जाएगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स उठा लीजिए, एक्शन वर्ड्स यानी हो रहे काम। उसके बाद आपको उसमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज छोटे छोटे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लीजिए और इजीली आपको दोनों टेंस ये आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसको समझने में, डरा नहीं रही हूँ बट फिर भी इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, हैज़ बीन, हैव बीन। जैसा पिछले में हैज़ हैव लग रहा था, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इंग वाली फॉर्म है, ठीक है। अब लगेगा कि इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, कुछ भी नहीं, बाकी सारे सिस्टम तो सेम ही आपको फॉलो करने हैं। थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट पार्ट है कि इसमें आपको आगे जो है फोर और सिंस दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना होता है और साथ में टाइम दिया रहता है उसको लगाना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कुछ निश्चित समय अवधि दी होती है, उसको लगाना रहता है। पहचान के लिए देख लो, पहचान कैसे करेंगे, इसमें भी पीछे रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसका पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको सिंपली रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको एक निश्चित समय अवधि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहेगा कि वह 5 घंटे से सो रहा है। तो आपको एक समय अवधि दी है, उस समय अवधि के साथ आपको अगर रहा है, रही है तो आपको उसमें दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है, अगर हिंदी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहचान की बात करते हैं तो फोर सिंस देख के इजीली समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसको समझने के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर देखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसमें दिया है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, दोनों में से कोई भी एक हैज़ यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या कह दीजिए इंग वाली फॉर्म लगानी है, और उसके बाद फॉर या सिंस, और साथ में आपका जो भी टाइम निश्चित समय अवधि जो दी है वो। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि फोर कहाँ यूज़ होगा और सिंस कहाँ यूज़ होगा, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि नोट जो लगाना है वो हैज़ बीन, हैज़ और बीन दोनों के बीच में लगाना है, यानी हैज़ हैव के बाद जस्ट बाद आपको नोट लगाना है और उसके बाद बीन लगाना है। ऐसा नहीं है कि ही हैज़ बीन नॉट कर देंगे, नहीं। ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 4 आवर्स, वह 4 घंटे से नहीं गा रहा है। तो इसमें एक समय अवधि दी है, साथ में रहा है, रही है, लेकिन आप हाँ ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा, हैज़ लगेगा, ही के सिंगुलर क्या, ही क्या है सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, और फोर और सिंस में से कोई भी एक। नीचे एग्जाम्पल दिया है, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, फोर सिंस का यूज समझते हैं कैसे। फोर और सिंस, इसमें समझ लीजिए सिंस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसको आप इजीली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर 10 minutes, ही हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes, वो 10 मिनट से रो रहा है। ठीक है, चिल्ला रहा है या रो रहा है। स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, स्टूडेंट्स जो है वो सुबह से क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। इसी तरह से 8 hours, आवर्स के लिए 4 लगेगा, डेज के लिए 4 लगेगा, मंथ्स के लिए 4 लगेगा, ईयर्स के लिए 4 यूज़ होगा, सेंचुरीज के लिए भी 4 यूज़ होगा। वेराज सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे टाइम दिया है 8 o'clock, जैसे डे दिया है मंडे, जैसे आपको मंथ दिया है फेब्रुवरी, मंथ का पर्टिकुलर मंथ का नाम दिया है तो फेब्रुवरी, सिंस फेब्रुवरी। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस फेब्रुवरी, इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। सिंस 1982, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ये एक पॉइंट हो गया कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से, तो ये एक पॉइंट हो गया। सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी के एंड से। इसमें और ऊपर समझेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आई स्टडीड इंग्लिश इन आयरलैंड फॉर 2 years, मैंने इंग्लिश पढ़ी है। तो इसमें फोर और सिंस का यूज़ दिया है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फोर और सिंस का यूज़ दिया है इस पिक्चर में आपको। जबकि आपको समझना ये है कि फोर और सिंस जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। यहाँ सिर्फ आपको फोर और सिंस को समझाया गया है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझाया गया है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके देखें तो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये फोर सिंस को आपको सिर्फ फोर सिंस के यूजेस समझने हैं, ना कि इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टेंस इन डिटेल। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, मैंने पूरी कोशिश